हाय गाइस। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो मैं फिर से एक नया पैकेज बना लूँगा। न्यू पैकेज यूज़र इनपुट के नाम से एक मैंने नया पैकेज बना दिया। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ पैकेज क्या होता है। जैसे आपको पता है फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम में हम एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स मेंटेन कर सकते हैं। हमको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फाइल्स को मेंटेन करना है तो हम एक फोल्डर में डाल सकते हैं। ऐसे ही सेम है पैकेज। पैकेज इज सिमिलर टू अ फोल्डर। हमको बहुत सारी सिमिलर क्लासेस हैं और हमको उसको एक साथ ग्रुप करना है तो हम उसको एक पैकेज में डाल सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था एक ऑपरेटर पैकेज में हमने अलग अलग क्लास बनाई थी, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो और ये सारी क्लासेस सिमिलर हैं तो हमने इसको एक पैकेज में डाल दिया। तो पैकेज इज वेरी सिमिलर टू अ फोल्डर इन अ फाइल सिस्टम। ओके। एंड जैसे जैसे धीरे धीरे आप जावा पढ़ेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि पैकेज क्या होता है। तो मैंने एक यूजर इनपुट पैकेज बना लिया है। इसके अंदर मैं एक नई क्लास बनाऊंगा। अ, मैं क्लास का नाम दूंगा इनपुट क्लास। ओके। हम जो भी करेंगे मेन मेथड के अंदर करेंगे। मेन। ओके। तो यदि हमको यूजर से इनपुट लेना है तो हमको एक स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। स्कैनर एक इनबिल्ट क्लास है। SCANNER। स्कैनर का S कैपिटल रहेगा। तो आप जैसे ही थोड़ा सा लिखेंगे आपको सजेशन मिल जाएगा स्कैनर। ओके। अच्छा, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ सिंटेक्स। क्लास नेम स्पेस देके ऑब्जेक्ट नेम लिखना है आपको, इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। ये सिंटेक्स है हमको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऐसे ही स्कैनर एक क्लास है। स्कैनर का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। SC मैंने नाम दे दिया, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। तो हमारा ये एक स्कैनर क्लास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और इसके अंदर हम देंगे सिस्टम डॉट इन, यूजर से इनपुट लेने के लिए। ओके। अब हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। अच्छा, अभी हम पहले कंसोल में प्रिंट करेंगे एंटर एनी इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू मतलब हमको इंटीजर वैल्यू इनपुट लेना है यूजर से। अब मैं क्या करूंगा इनपुट लेने के लिए, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया ए। मतलब हम जो भी इनपुट लेंगे अब ए में स्टोर होगा। SC डॉट नेक्स्ट इंटीजर लेना है तो नेक्स्ट इंट करना पड़ेगा हमको। इससे क्या होगा, हम जो भी हम इंटीजर इनपुट दे पाएंगे। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम। ये देखिए, एंटर एन इंटीजर वैल्यू। अब मैं करूंगा 24। तो अब हमारी ए की वैल्यू 24 है। मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो मुझे आंसर 24 मिलेगा। ये प्रोग्राम फिर से स्टार्टिंग से रन होगा। मैंने इंटीजर वैल्यू डाल दी 24। तो ये 24 प्रिंट हो गया, हमारी ए की वैल्यू 24 प्रिंट हो गई। ऐसे ही हम कुछ स्ट्रिंग इनपुट लेना चाहते हैं तो स्ट्रिंग मैंने बना लिया। स्ट्रिंग स्ट्रिंग SCR इक्वल्स टू SC डॉट। अब इन स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए हमको करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन। और मैं SCR मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी। अब स्ट्रिंग इनपुट कैसे लेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमको यहाँ पे स्ट्रिंग डालना है। मैंने स्ट्रिंग डाला जैसे हेलो। ये देखिए, हमारी SCR में हेलो स्टोर हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। ओके। अब हमको जैसे कोई डबल वैल्यू इनपुट लेना है तो डबल DB इक्वल्स टू SC डॉट
नेक्स्ट डबल करेंगे हम। डबल वैल्यू हम यूज करते हैं डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। ये देखिए, तो अब मैं डालूंगा 34 पॉइंट, ये देखिए वही प्रिंट हो गया। हम हमारे कोड को और नीट एंड क्लीन बनाने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर लिख सकते हैं SOUT साउथ, एंटर द डबल वैल्यू, डबल वैल्यू। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक लेटर रॉन्ग लिख दिया, मैंने लिखा ENTEE, तो यहाँ पे एक नीचे ग्रीन लाइन आ रही है। इसका मतलब ये एक एरर है जो कि हमारे कंपाइलेशन को नहीं रोकेगा। यदि हम इसको इग्नोर भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर द डबल वैल्यू, मैं वैल्यू डाल दूंगा, कुछ भी वैल्यू डालूंगा, रैंडम वैल्यू, और ये प्रिंट हो गई। ओके, ऐसे ही मुझे बूलियन वैल्यू लेनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर द बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू। मैंने एक बूलियन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, DL इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट बूलियन, और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे डालूंगा ट्रू, तो देखिए ट्रू प्रिंट हो गया। ऐसे ही मुझे कुछ शॉर्ट लेना है, शॉर्ट SH इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट, शॉर्ट करूंगा मैं। मैं फिर इसकी वैल्यू प्रिंट कर दूंगा SH। यहाँ पे लिख दूंगा कोड को नीट बनाने के लिए, नीट और क्लीन बनाने के लिए मैं लिख दूंगा एंटर द शॉर्ट वैल्यू। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये देखिए हमारी प्रिंट हो गई है वैल्यू। अब मैं जैसे रेंज के बाहर कुछ इनपुट दूंगा, जैसे मैंने दिया 129, तो गाइज ये वीडियो थी यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।